हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे राहु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन। तो राहु महाराज जुलाई सेकंड वीक में नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं। 13-14 जुलाई को ये अपना परिवर्तन कर देंगे। कृतिका नक्षत्र को छोड़ के भरणी की ओर अग्रसर होंगे और भरणी में यहाँ पे लगभग 20 फरवरी के आसपास तक रहते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो यह जो राहु का नक्षत्र परिवर्तन है आपके लिए क्या परिणाम देकर आएगा। नक्षत्र परिवर्तन की बातें लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग राशि परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन राशि का जो आधार स्तंभ है वो वास्तव में नक्षत्र ही है। राशियां बनती कैसे हैं? नक्षत्रों की शक्ति से ही तो राशियों का निर्माण हुआ है। तो इसलिए आपको नक्षत्रों को जानना बहुत आवश्यक है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? तो नक्षत्र ही ज्योतिष के नेत्र हैं। इसलिए नक्षत्रों को जानिए। तो किसमें गोचर कर रहे हैं? भरणी नक्षत्र में। मतलब जब आप देखेंगे मेष राशि को, तो मेष राशि में अब ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? ध्यान देने वाली बात यह है, ये कृतिका से लौटेंगे नीचे की तरफ, कृतिका से भरणी की ओर आ रहे हैं। तो ऐसे 1640 से लेके 2640 तक भरणी का क्षेत्र होता है, लेकिन इनके लिए क्या होगा? 2640 से स्टार्ट करके 1640 तक इनको वापस आना है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब भरणी किसका है? भरणी का मतलब भरण पोषण करना। भरणी का मतलब शुक्र देव का प्रथम नक्षत्र है। शुक्र का प्रथम नक्षत्र है भरणी। तो यहाँ पे शुक्र भरण पोषण के लिए जाने जाते हैं। धारक, भरणी मतलब धारक, धारण करना। प्रजापति के जो पुत्री हैं उनके नाम पे इसका नाम पड़ा और ये विलासिता का प्रतीक है। इसका प्रतीक देखेंगे ना तो प्रतीक में ही विलासिता नजर आती है। तो इस समय सर्वाधिक जो चीजें होंगी, जो मेरा आकलन है कि विजातीय शादी, इंटर कास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज तो नहीं कहें आप, वहां पे तो छल ही होता है, तो छल किए जाएंगे। और राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तब तो बेहतर है। राहु शुभ है तो अच्छा है, नहीं राहु आपको इंद्रिय सुख के लिए भगाएगा। क्योंकि राहु कहाँ चल रहे हैं? मेष में चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, राहु मेष राशि में चल रहे हैं। और जो भरणी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र गज योनि में आता है। किस योनि में आता है? गज योनि। गज का एक विशेष स्वभाव होता है। एक श्लोक है संस्कृत का, मुझे पता नहीं पूरा ठीक से याद है कि नहीं, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं कहीं गलत हूं। कुरंग मातंग पतंग भृंग, कुरंग मातंग पतंग भृंग, मीना हता पंच विरेव पंचा, एका प्रमादी शकतम नहन्नते, या सेव्यते पंच विरेव पंचा, सा सकतम किम नहन्नते। ये श्लोक कहता है कि जो हाथी होता है ना, उसको स्पर्श सुख बहुत चाहिए। वो 100 हथनियों के बीच में होगा, लेकिन एक नई हाथी दिखेगी नहीं तो उसको धक्का मारने जाएगा। और जंगल के शिकारी क्या करते हैं कि दलदल में एक हाथी बना देते हैं, दलदल में एक हाथी का पुतला खड़ा कर देते हैं हथनी का, और वो हाथी अपने हाथियों के झुंड से, हथनियों के झुंड से छोड़ के उसको धक्का मारने जाता है और दलदल में गिर जाता है और उसका शिकारी शिकार कर लेते हैं। बस इस चीज को अगर आपने पकड़ लिया तो फिर त्रुटि नहीं होगी, फिर आप संभल जाओगे। तो गज योनि में चलेगा राहु, गज योनि में चलेगा। अब स्वभाव क्या हो जाएगा? संभोगीय क्षमता बढ़ जाएगी, या संभोगी स्थितियों को आप तलाशेंगे। आपकी दृष्टि में पुरुष और स्त्री का एक ही मतलब होगा, यदि आपके लग्नेश ठीक ना हुए तो। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, यदि ऐसा केसेस सिर्फ 12% लोगों के लिए बनेगा, लेकिन 12% में अगर आप आ गए तो परेशानी बनेगी, आपके बच्चे आ गए तो परेशानी बनेगी। तो सर्वाधिक प्रभाव क्या होगा? सर्वाधिक प्रभाव ये होगा कि इंटरकास्ट मैरिज ज्यादा होंगी। लोग दूसरे जातियों में प्रेम करने की इच्छा उनकी ज्यादा प्रबल हो जाएगी, ज्यादा संभावनाएं बनती हैं कि आपके बच्चे इस तरह के प्रेम में फंस सकते हैं। राहु भ्रम का कारक है, तो भ्रमात्मक स्थिति का निर्माण हो सकता है। अतः स्वतः सावधान रहें, अपने बच्चों को सावधान करें। अब राहु चल रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में, तो शुक्र को अपना शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं और मंगल की राशि में चल रहे हैं। अतः घोड़े जैसा आपको दौड़ाएंगे, घोड़े जैसे आपके अंदर शक्ति आएगी, भरण पोषण करने की क्षमता आपके अंदर विद्यमान होगी। शुक्र लग्जरियस लाइफ देंगे। शुक्र आपको सारे ऐसे ऐशो आराम की चीजें, शुक्र नहीं, राहु
क्योंकि राहु शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं तो आपको सारी सामग्रियां थोक भाव में देंगे। राहु क्या है? अनंत हैं, राहु आकाश हैं, राहु अतृप्ति हैं। तो राहु को तृप्ति नहीं होती। आप लाखों कमा लो, करोड़ों कमा लो तो लगता है 10 करोड़ कमा ले, 10 करोड़ कमा लो तो लगता है 100 करोड़ कमा ले। तो यदि आपकी कुंडली में इस समय धन भाव की स्थिति अच्छी है, आपके सप्तमेश या एकादशेश की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही है, आपकी कुंडली में इस समय पंचमेश या सुखेश लग्नेश की स्थिति चल रही है, उनकी अंतरदशा महादशा चल रही है, तो निश्चित रूप से मानिए कि राहु आपको करोड़पति बना देंगे। किंतु वहीं पे आपकी 6-8-12 की दशा चल रही है तो राहु स्टार्टिंग में आपको लाभ देंगे और फिर रोडपति बना देंगे, खाकपति, हैंड टू माउथ कर देंगे, आपको नशा में लिप्त कर देंगे। राहु यहाँ पे जो भरणी नक्षत्र है ये नशा के लिए भी जाना जाता है, विलासिता का है ना। तो लोग शौक में स्मोकिंग करते हैं, शौक में जाम छलकाते हैं, उनको लगता है ये करने से उनको परमानंद की प्राप्ति होगी। तो कुसंगति का ज्वर बड़ा भयानक होता है, मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ा था। तो यहाँ पे कुसंगति का ज्वर आ सकता है और शास्त्रकार कहते हैं कि फिर राहु आपको लंपट बना सकता है। सीधा सा वर्ड क्या है? राहु आपको लंपट बना सकता है। आमोद प्रमोद और इंद्रिय सुख ही आपके जीवन में फिर 20 फरवरी तक मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो ये मेष लगन से लेके मीन लगन पर्यंत तक क्या क्या आपकी कुंडली में परिणाम देंगे उसकी चर्चा करेंगे। आप इसको राशि के अनुसार भी देख सकते हैं, लेकिन लग्न पे इसका सर्वाधिक प्रभाव आपको लग्न पे दिखेगा। चलिए चर्चा स्टार्ट करें। उसके पहले विनम्र अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे 88% वो लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? राहु जनित तो नहीं है ना आप भाई? अगर राहु जनित है तो मत करिए प्रभु, अगर आप गुरु जनित हैं, बुध जनित हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को ऑन करके रखिए। देखिए थंबनेल कोई भी अच्छा लगा सकता है, बढ़िया मेरे से लोग लगा सकते हैं, अच्छी टीम है उनके पास, लेकिन आपको इस तरह का डेफिनेशन अगर कहीं और बेहतर मिलता है तो फिर आप मेरे चैनल को छोड़ दीजिएगा। मैं वादा करता हूँ मेरे चैनल पे मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। बिल्कुल अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन जब तक इतना बढ़िया आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तब तक आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए राधे राधे। मेष लगन मेष राशि, मेष लगन मेष राशि में राहु महाराज आपके लगन के ही मिडिल पॉइंट पे गोचर करेंगे, मध्य भाग को। तो मध्य भाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कुंडली में जो शुक्र हैं वो द्वितीयेश हैं और सप्तमेश हैं, तो कोई संदेह नहीं है कि इस बीच आप बहुत बेहतर पैसा ना कमाएं, आपका व्यापार बहुत बेहतर ना चले, आपकी बैंक की एफडी ना बढ़े, बैंक बैलेंस ना बढ़े। तो राहु का जो गोचर है वो हर तरह से आपके बैंक कोई एफडी को बढ़ाने वाला है, वो दोनों तरह से पैसा कमाएगा, शुद्ध भी कमाएगा और अशुद्ध भी कमाएगा। मेज आपके ऊपर से भी कमाएगा, मेज के नीचे से भी कमाएगा। इसकी सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, अतः इंद्रिय सुख की प्रधानता रहेगी। किसकी रहेगी? इंद्रिय सुख की। अगर आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, 6-8-12 में है, नीच का है या अस्त है, त्रस्त है, तब आपको ये इंद्रिय सुख कहीं और से देगा। देखिए भाई आपके घर का कनेक्शन कट जाता है तो घर में लाइट तो चाहिए ना, फिर आप कटिया मारना शुरू करते हो या इन्वर्टर लाते हो, तो वो कहीं ना कहीं से सुख तो चाहिए ना। तो राहु इस तरह के सुखों के लिए आपको कनेक्ट करेगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो लोग मैसेज करते हैं, आप बोलते हैं कि आप ग्रहों को घसीट के जमीन पे खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिष हमारे आपके लिए है, ज्योतिष किताबों के लिए नहीं है। अगर किताबों के लिए होती तो फिर किताबों में लाइब्रेरी सबसे बड़ा विद्वान होता, सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर कौन होता? लाइब्रेरी। इसको किताबों से उतार कर अपने नॉर्मल जिंदगी में लाना है, और उदाहरण जो होंगे ना वो आपके नॉर्मल जिंदगी से होंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। तो राहु इस तरह का यहाँ प्रभाव देगा। अगर आपकी कुंडली में 6-8-12 की दशा चल रही है तो कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होगा, अतः सावधान रहिए। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में राहु महाराज आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव से सप्तम दृष्टि खष्टम भाव पर रखे हैं। लग्नेश आपके शुक्र हैं और इनका नक्षत्र द्वादश भाव में चल रहा है। राहु यहाँ अनंत की बात करता है, तो विदेश यात्रा तो आपके लिए बनती है। अब विदेश जाने का योग आपके कुंडली में बन रहा है। अब विदेश आपके आप विदेश कब जाएंगे ये आपको आपका शनि बताएगा, ठीक है ना, शनि की स्थिति बताएगी। साथ में आपके कुंडली में किन ग्रहों की इस समय महादशा अंतर्दशा चल रही है उस स्थिति का निर्धारण करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे राहु आपको व्यात्मक बनाएगा। व्यात्मक कैसे बनाएगा? व्यात्मक ये बनाएगा कि भोग विलास आमोद प्रमोद में आपका मन लगेगा और
मंगल चूंकि आपका जीवन साथी है, तो मंगल से वो सरसता नहीं मिल रही है जो आपको चाहिए, तो वो सरसता आपको कहीं और से राहु कलेक्ट करके दे रहा है, जो आपके लिए दुश्मनी का कारण भी बनेगा। लेकिन वो आपको मद्यपान, ठीक है ना, और आमोद प्रमोद, इंद्रिय सुख की चाहत को भड़का देगा, आग लगा देगा। तो कृपया अपने लग्नेश को मजबूत करें, गुरु की गुरुता का ध्यान रखें, क्योंकि कुसंगत का ज्वर भयानक होता है। राहु संबंधित चीजों का दान करें। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में राहु महाराज का जो गोचरी स्थिति बेहतरीन बनती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखें, राहु महाराज जो चल रहे हैं वो चलेंगे शुक्र के भरणी नक्षत्र में। भरणी मतलब भरण पोषण करना। भरणी का जो आकृति है वही संभोगी स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पे पंचमेश को अपने दृष्टि से देख रहे हैं, तो पंचम मतलब प्रेम जो होगा वो सिर्फ संबंधों को तरजीह देने के लिए होगा। संबंध उसमें जो है सिर्फ शारीरिक बनेंगे तभी आप प्रेम करोगे, प्रेम उसी लिए किया जाता है, आप ऐसा कह लें। तो यहाँ पे इस तरह की स्थितियां बनती हुई, राहु एकादश भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। लाभ भाव में तो सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, किंतु राहु यहाँ पे स्पेशल उनको शक्ति मिल जाती है, और भरणी में चलने से वो हर तरह से बल्ले बल्ले करेंगे। तो आपके लिए बेहतर है, मेज के नीचे से मेज के ऊपर से हर जगह से पैसे कमा रहे हैं, जो चीजें आप चाह रहे हैं वो आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है। गुरु आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु अगर कहीं त्रुटि हो जाती है तो पर्दा डाल देने का काम करेंगे, गुरु आपको बचा ले जाएंगे। तो राहु यहाँ पे आपको अच्छी खासी स्थिति में धन रूप से मजबूत करता हुआ, लग्जरियस लाइफ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में शुक्रदेव आपके चतुर्थेश हैं और लाभेश हैं, अतः जब राहु गोचर करेगा भरणी नक्षत्र में तो सुख की चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेगा, आय की मात्रा को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन कर्म भाव पर इसको कर्म भाव को बिगाड़ेगा। तो आप ऑफिस टाइम पे भी रोमांस करते हुए नजर आएंगे और वो परेशानी का कारण बनेगा। भाई आप प्रेम अपने घर में करिए, प्रेम की एक स्थान है वहां करिए। ऑफिस में इस तरह की चीजें आपके लिए, आपके नौकरी के लिए घातक हो सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये जो यहाँ पे आपके अपने पिता से संबंध खराब हो रहे हैं, कोई बेटा, कोई बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा कुसंगत में पड़े, गलत रास्ते पे जाए, चाहे आप बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ। इसलिए पिता से संबंध भी थोड़े खराब होंगे, क्योंकि कर्म भाव पे राहु का गोचर, यद्यप दशमेश राहु राजनीति में बहुत सफलता देते हैं। किसमें सफलता देते हैं? राजनीति में बहुत सफलता देते हैं। तो आप विपरीत लिंगी को पकड़ के आप राजनीति में भी पदार्पण कर सकते हैं, राजनीति के जगत में अपनी चमक आप बिखेर सकते हैं। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में शुक्रदेव आपके पराक्रम के स्वामी हैं और कर्म के स्वामी हैं। ऐसे शुक्र के नक्षत्र में राहु महाराज का गोचर, राहु महाराज का जो गोचर होगा वो आपके भाग्य भाव में होगा, तो धर्म से अरुचि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखिए, जब आपको गलत ट्रैक पे जाना है ना, तो सही चीजें जो रोकती हैं उनसे आपको द्वेष होने लगता है। अब यहाँ पे राहु चूंकि आपके धर्म के घर में जा रहा है और गलत कराना चाह रहा है, तो आपको क्या करेगा? बोलेगा धर्म में कुछ नहीं होता, लोग बेवकूफ बनाते हैं, पोगापंथी हैं। तो शुक्र की राशि में है तो बोलेंगे पराक्रम करेंगे तो पैसा कमा लेंगे, कर्म वो भविष्य कुछ नहीं होता, हम कर्म करेंगे तो फल मिलेंगे। इस तरह की बातें राहु आपसे करवाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रगति देगा, आप जोड़ तोड़ से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जोड़ तोड़ से प्रमोशन, चमचागिरी से आप प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं। राहु बहुत अच्छी चमचागिरी करता है। और हमारे शास्त्रकार एक श्लोक में कहते हैं, एक पंक्ति है, स्त्रोतम कस्य न तुष्टे, स्त्रोत जो है किसको संतुष्ट नहीं करता, स्तुति गान किसको अच्छी नहीं लगती। शुद्ध शब्दों में कहें तो चमचागिरी किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है। तो यहाँ पे राहु चमचागिरी करके कर्म पथ का विस्तार करेगा, आपको नौकरी में जुगाड़ होगा, प्रमोशन, आपको दूसरे का नंबर लगा है आप उसको काट के खुद प्रमोशन ले सकते हो, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। भरण पोषण शुक्र आपको सारी चीजें, और सारी राहु शुक्र के नक्षत्र में जाके बहुत सी चीजें आपको प्रदान कर रहा है। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में राहु महाराज अष्टम भाव मतलब गुप्त भाव में चल रहे हैं। जैसे शुक्र के नक्षत्र में चलेंगे तो धन को गुप्त रूप से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, धन को गुप्त रूप से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यद्यपि आपको धर्म से थोड़ी सी गति पीछे आ रही है, लेकिन धनात्मक दृष्टि से देखें तो गुप्त तरीके से धन कमा रहे हैं। जीवन साथी से भी आपको धन मिल सकता है, ससुराल से भी आपको धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। तो राहु का जो भरणी नक्षत्र में गोचर है कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बस ध्यान रखना है आपके कुंडली में कहीं द्वादशेष की दशा तो नहीं चल रही है,
कहीं खस्टेश की दशा तो नहीं चल रही है, कहीं मंगल की दशा अंतर दशा तो नहीं चल रही है, नहीं तो स्थिति को बिगाड़ देगा। देखिए आपके यहाँ घर में गैस सिलेंडर है ना, उसको सिस्टम से लगाइए ना, घर में खाना बन जाएगा, लेकिन उसी में आग लगा दीजिए तो क्या होगा, पूरा घर विस्फोट कर जाएगा। तो यहाँ पे राहु मंगल की राशि में चल रहा है, शुक्र के नक्षत्र में चल रहा है, तो अगर स्थिति ठीक हुई तो बहुत कुछ देगा, घर में बना देगा, स्थिति ठीक नहीं हुई तो विस्फोट कर देगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में आपके राहु महाराज सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जीवन साथी से जो अभी तक अनबन थी, जीवन साथी से तनाव थी, जुबान जो है शहद जैसी नहीं जहर जैसी हो गई थी, उसमें आराम मिलेगा। अभी वाणी में मिठास आएगा, तेरी जुबान मधु जैसी ऐसे हो जाएगा। तो धन की स्थिति से भी ये बेहतर रहेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, लग्जरियस जीवन की ओर बढ़ेंगे, अपने शरीर का विशेष ध्यान देंगे, ससुराल से विशेष संबंध होंगे, और जो चीजें आपको जीवन साथी से नहीं मिल पा रहा उसको आप ससुराल में तलाश करने की कोशिश करेंगे। यह एक आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है, लेकिन गुरु कष्टम भाव में पर्दा लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन कुसंगत का ज्वर बड़ा भयानक होता है, इसलिए दूर रहें तो बेहतर रहे। धन की स्थिति से अच्छा है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए राहु भरणी नक्षत्र में बेहतर परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में जो राहु महाराज का गोचर है वो कष्टम भाव में ही हो रहा है, और आपके यहाँ पे शुक्र महाराज विदेश के स्वामी है, व्यापार के स्वामी है। तो कोई संदेह नहीं है कि आपका विदेश से संबंध ना बने, आपका व्यापार विदेश तक ना जाए, कोई संदेह नहीं है। तो ये जो राहु का गोचर है विदेश तक से संबंध बनाएगा, आपका व्यापार विदेश तक जाएगा, मतलब थोक भाव में आपको लग्जरियस आइटम देगा, पैसा कमवाएगा, विदेश की यात्रा कराएगा, जीवन साथी का पूर्ण सुख देगा। विपरीत लिंग से पूरा सुख आपको राहु देने की कोशिश कर रहा है। अब रास्ते ठीक हैं, रास्ते गलत हैं, वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर आपको। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में राहु महाराज आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में खष्टम और खष्टम से खष्टम एकादश भाव के स्वामी है। सॉरी, जब मैं फ्लो में बोलता हूं ना तो ऐसे ही होता है, एकदम AK-47 जैसे बोलता हूं, लेकिन फ्लो में अपने आप चीजें निकलती हैं, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ता। तो कभी अगर इस तरह की चीजें हो जाए ना, तो यहाँ पे एक सिस्टम है, थोड़ा आवाज स्लो करके आप सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्लो में बोलता हूं तो मैं नहीं बोलता, कोई और बोलता है। जो कोई और बोलता है तो सच बोलता है, मैं तो बोल ही नहीं सकता, तो ऐसे आप समझिएगा। तो शुक्र महाराज का यहाँ पे जो गोचर है वो आप शत्रु से भी लाभ उठा सकते हो। किससे लाभ उठा सकते हो? शुक्र नहीं, राहु का गोचर शुक्र के भरणी नक्षत्र में 26-40 से 16-40 तक जो स्थिति चल रही है, शत्रु से लाभ उठाने की एक योग बनता है कुंडली में। मंगल जब स्थिति हो तो शास्त्रकार बोलते हैं कि शत्रु भार्या से शारीरिक सुख, तो शत्रु भार्या से भी आप जुगाड़ लगा सकते हैं। ऐसी स्थितियां, मतलब शत्रुओं से लाभ उठा सकते हैं, ऐसी स्थितियां यहाँ पे बनती हुई प्रतीत हो रही हैं। राहु जो कि पंचम भाव में है और वो शुक्र के नक्षत्र में चलेगा, तो इस समय आपके पास छलात्मक बुद्धि ज्यादा होगी। आपका जो प्रेम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय सुख के लिए होगा। अच्छा ये है कि आपके गुरु चतुर्थ भाव में मन में बैठे हैं, इसलिए बहुत सी स्थितियों को संभाल लेंगे, नहीं तो स्थितियां आपके विपरीत हो सकती हैं। लेकिन कामनाओं की पूर्ति का स्वामी है शुक्र, अतः राहु शुक्र का स्वरूप धारण करके, राहु शुक्र को हैंग करके कामनाओं की पूर्ति करेंगे। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में शुक्र महाराज बहुत शुभ भावों के स्वामी होते हैं, अतः राहु यहाँ पे जैसे शुक्र का स्वरूप धारण करेगा तो आपको शुभता देगा। तो जो घर में तनाव का वातावरण था, तनाव का वातावरण खत्म होगा। प्रेमी भी आपके घर में किसी और छद्म रूप में आके रहता हुआ प्रतीत हो रहा है। करियर में विकास होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, सरकार का सहयोग मिलेगा, ऑफिस में आपको सब लोग प्यार करेंगे, और कोई प्रमोशन की ड्यू है तो आपको राहु प्रमोशन एन केन प्रकारेण प्रमोशन दिला देगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में राहु महाराज का जो गोचर है पराक्रम के घर में है। तो छठवें घर में जैसे आप देखेंगे तो वृश्चिक लगन वालों के लिए छठवें घर में, तृतीय घर में, दसम में, एकादश में राहु बहुत शुभ फल देते हैं। तो तृतीय भाव में यहाँ पे राहु शुभ परिणाम देंगे, गति दे देंगे। किसमें? कर्म की गति। आपके जो मेष राशि है ना, वो गति के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे राहु गति, अनंत गति दे देंगे, आकाश की ओर ऊर्ध्वगामी आप हो जाएंगे। तो आपको जो विकास की यात्रा है उसमें गति आ जाएगी। शुक्र आपकी कुंडली में सुख है तो सुख में गति आ जाएगी। घर का काम नहीं हो रहा है, अचानक यहाँ पे लोग आएंगे, बोलेंगे भैया काम चाहिए हमें, आप उनको टेंडर दोगे, फटाफट आपका घर बन जाएगा।
आपके कुंडली में बहुत दिन से स्थिति धार्मिक यात्रा की नहीं बन रही थी, तो लोग आएंगे बोलेंगे हम फला जगह टूर कर रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए, सीटें खाली हैं, तो अपने पैसे पे आपको ले जा सकते हैं, टिकट भी नहीं करवाना पड़ेगा। तो धार्मिक यात्राएं आपकी बनती हुई प्रतीत हो रही है, लग्जरियस आइटम आपके घर में आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में जो शुक्र की गोचरी स्थिति होती है बहुत अच्छी नहीं होती। यद्यपि शुक्र महाराज दो दो आयु भाव के स्वामी हैं, दो दो आयु भाव के स्वामी हैं, लेकिन अष्टमेश हैं और तृतीयेश हैं, और अष्टम भाव का जो प्रभाव होता है ना वो जीवन में मिलता ही मिलता है महाराज। कितना भी हम कह लें अष्टम भाव में ये है वो है शुभता है, लेकिन उसमें जो कालिमा है ना, जो दर्द है ना, जो तकलीफ है ना, वो झेला नहीं जाता। वो तो उसको वृश्चिक राशि वाले ही बता सकते हैं कैसे झेल रहे हैं जी। तो यहाँ पे राहु शुक्र का प्रभाव लेगा तो भाइयों से संबंध खराब हो सकता है, भाइयों की चीज़ों को आप हड़पने की कोशिश कर सकते हो, कभी मत करिएगा। पानी का पैसा, बेईमानी का पैसा, नानी का पैसा और भाई का पैसा, ये अगर आप ले लेते हो ना महाराज, समूलम तस्य विनश्यति प्राप्ते 10 वर्षाणि, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कभी मत करिएगा। 2 रोटी कम खाइए, सुकून से खाइए, किसी का मत हड़पिए। तो राहु इस तरह की चीजें देगा, जमीन के नीचे से लाभ देगा। एक योग बनता है कुंडली में, थंबनेल में लोग लगाते हैं, जमीन के नीचे से निकलेगा सोने का घड़ा, ठीक है ना, छप्पर फाड़ कर होगी बरसात। तो यहाँ पे स्थितियां राहु आपके लिए अचानक कुछ ऐसी ही देने वाला है। कुंडली में शुभ स्थिति बन रही है, कुंडली में शुभ महादशा चल रही है, गोचर अच्छे आपके चल रहे हैं, तो राहु आपको शेयर मार्केट से करोड़ों कमा के दे सकता है। लेकिन कुंडली चेक करा लीजिएगा, सिर्फ इसी पे नहीं, कौन ग्रह कितने अंश पे है, किस नक्षत्र में है, किस नक्षत्र वांसा में है, अगर सटीक जानकारी है तो राहु आपको भरणी नक्षत्र में करोड़ों करोड़ों रुपए कमा के प्रदान करेगा। चलिए फिर चर्चा करेंगे किसी नए बिंदु पे, नए ग्रहों की गोचरी स्थिति पे। तब तक आपके लिए राधे राधे। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए, परमात्मा सबका मंगल करे। राधे।